प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको त्रिपिटक के ग्रंथ थेर गाथा से थेर पुण्य थेर की गाथा के बारे में बताएंगे और दब्ब थेर गाथा और पुण्य थेर गाथा ये कपिलवस्तु के निकट के गांव के ब्राह्मण परिवार से थे और उन्होंने बुद्ध के संबंध में संबोधि के बारे में सुना था। उन्होंने जब अनुभव किया कि ब्राह्मण धर्म और वेदों में ज्ञान, मुक्ति और जीवन में विशुद्धि को प्राप्त करने का कोई मार्ग ही नहीं, तो उन्होंने अपने मामा थेर अन्य कौंडन्य की तरह भिक्षु संघ में जाकर प्रवज्जित होकर उपसंपदा प्राप्त की। उन्होंने धम्म और विनय का गंभीर अध्ययन किया और एक दिन अरंत पद को प्राप्त किया। वे उपदेश देने वाले भिक्षुओं में सर्वोत्तम माने जाते थे। थेर की माता का नाम मंतानी था, इसलिए वे मंतानी पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। और उन्होंने अपने उदान में कहा कि संभिरेव समाधित पंडिते हत्यादस्मि अथंग महंतं गंभीरं दुस्संग पुनः अनुंग। विद्वान अर्थ जानने वाले सत्पुरुषों का ही सत्संग करें, जिससे अप्रमादी और बुद्धिमान लोग धीर, गंभीर, दूरदर्शी, निपुण, सूक्ष्म और महान अर्थ को प्राप्त कर सकें। दब्बत थेर गाथा ये मल्ल गणराज के रहने वाले थे। बुद्ध के धम्म और संघ के बारे में उनके माता पिता ने बहुत ख्याति सुनी हुई थी। वे बुद्ध के विचार से बहुत प्रभावित हुए। दब्ब 7 साल का ही था कि वह प्रवज्जित होकर भिक्षु संघ में शामिल हो गया। वह ज्येष्ठ भिक्षुओं की सेवा करने में सुख का अनुभव करता था। बहुत श्रद्धा के साथ भिक्षुओं के लिए आसनों की व्यवस्था करने के कारण उसे संघ में पद मिल गया था। उसने धम्म और विनय के अच्छी तरह पालन कर लिया था और अरंत पद को प्राप्त थे। उनके उदान गाथा है जिसका अर्थ है कि जो प्रचंड उत्तम दमन द्वारा संयमी है, संतुष्ट है, संदेह से परे है, विजयी है, भय से मुक्त है, वह संयमी पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से संतुष्ट है। शीत वन्य थेर गाथा है। इसमें ये मगध गणराज के थे शीतवन्य और बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे। उनका धर्म के नाम पर पाखंडों, कर्मकांडों, मिथ्या विश्वासों, यज्ञ आदि के साथ जबरदस्त विरोध था। इसलिए शीतविनय जैसा ब्राह्मण जो राजगिरी के एक धनी और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, वह अपने कई साथियों के साथ भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। बुद्ध का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उसकी वाणी में इतना सत्य था। वे मानवीय संवेदनाओं से इतने ओतप्रोत थे कि हर कोई उनकी ओर सहजे आकर्षित हो जाता था। शीतवन्य भिक्षु संघ में प्रवज्जित होकर उपसंपदा पाकर धम्म और विनय का अभ्यास करने लगा। एक दिन उसे अरंत पद को प्राप्त हुआ। उसका ब्राह्मणत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। वह शीतवन में ध्यान का अभ्यास करता था, इसलिए उसका नाम शीतविनय थेर था। अरंत पद पाने के बाद थेर साहित्य व उदान गाते हैं। जो भिक्षु शांतवन में प्रवेश कर अकेला ही विहार करता है, समाधनीय है, समाधि संपन्न है, विजयी है, भय से मुक्त है, शांत के शरीर से संबंधित स्मृति का रक्षण किया है। ये आपका मंगल हो, आपका भला हो।